कभी किसी मूवी में ये डायलॉग सुने थे, पहला अनुभव अनोखा होता है। और आज हम लोग हमारा एक पहला अनुभव करने जा रहे थे। हम लोगों का पहला विदेश यात्रा, आवर फर्स्ट फॉरेन ट्रिप। उसी मूवी के हीरोइन की तरह भी हम लोग भी थोड़ा सा डरे हुए थे, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमारा डर भी कम होता गया। और जैसे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, हम लोगों को बस यही लगा, इतना आसान था। मुझे पता है मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको लगता है फॉरेन ट्रिप उतना आसान नहीं है। मेरा आज का ये वीडियो मेरा बस उन्हीं फ्रेंड्स के लिए है। इस बार हम लोग जा रहे थे थाईलैंड। थाईलैंड सिर्फ इंडिया के पास ही नहीं है, इंडियन टूरिस्ट के लिए बहुत पॉपुलर भी है। थाईलैंड, अ कंट्री which offers you a lot. For some people, Thailand is the dreamland. From marvelous temples to the amazing underwater world. Ocean plants, animals, corals, from water adventure to classy nightlife. The beautiful Thai culture, amazing people, the Thai food, the powerful Thai elephant, and for middle class like us, the cheap foreign trip. This Thailand trip cost us the same as our Andaman trip. This time we traveled to Thailand with lots of excitement, and we enjoyed our trip a lot. And I am here to share our experience with you all. In this video, I will give you detailed information about the flight ticket, documents, visa on arrival, currency, travel insurance, stay at Thailand, money exchange, SIM card, and many more things related to the trip. Hello friends, my name is Rajashree and welcome back to my channel Rajashree Shanjar. Let's begin. Hello friends, good morning. अभी मैं हूँ भुवनेश्वर स्टेशन पे और ट्रेन चल चुका है, देख सकते हैं, और जा रही हूँ हावड़ा। फर्स्ट वी टुक द दुरंतो एक्सप्रेस टू रीच हावड़ा स्टेशन। तो ये है दुरंतो एक्सप्रेस। तो मैं भी हूँ दुरंतो एक्सप्रेस में और जा रही हूँ भुवनेश्वर टू हावड़ा। ये स्पीड ट्रेन के अंदर चलते हैं। हमारा बैंकॉक जाने का फ्लाइट था कोलकाता से, इसीलिए हम लोग भुवनेश्वर से ट्रेन में जा रहे थे कोलकाता। अभी भुवनेश्वर से भी बैंकॉक का डायरेक्ट फ्लाइट है। हम लोग जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे भुवनेश्वर से बैंकॉक का कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था। पहले हम लोगों को मिला है एक वाटर बॉटल, उसके बाद मिला था हम लोग को ये न्यूज़पेपर। दिस इज आवर लंच। तो अभी हम लोग को लंच देके गया है। ये है चिकन, ये है राइस, ये है रोटी, पिकल है, एक दही। उसके बाद मिला था ये आइसक्रीम। गुड इवनिंग, मैं अभी पहुंच चुकी हूँ हावड़ा स्टेशन पे। मैं खाना भी उतना क्वालिटी का खाना नहीं था, टॉयलेट वगैरह थे वो भी बहुत गंदा था, बहुत ही डर्टी था। टाइम पे पहुंच गया था, ये एक अच्छी बात है। राइट टाइम पे हावड़ा पहुंचा था गाड़ी। हम लोग का होम स्टे बुक है। तो मैं अभी हूँ टैक्सी में। हम लोग फ्लाइट का टिकट ऑनलाइन काट लिए थे, पर हम लोगों को फ्लाइट का टिकट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा था। पर हेड 12,000 फॉर अप एंड डाउन। और फाइनली हम लोग हमारा कोलकाता का होम स्टे में पहुंच गए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज हम लोग एक नया ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं, जो मेरे लिए बिल्कुल ही नया होगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप होगा। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, थोड़ा सा नर्वस लग रहा है, टेंशन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। मतलब खुशी तो हो रही है, खुशी से ज़्यादा बहुत सारे चीज़
दिमाग में घूम रहा है क्या होगा, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, जो कि सब कुछ हम लोग को पता है, सब कुछ प्लान किया हुआ है, फिर भी इतना टेंशन हो रहा है, इतना टेंशन हो रहा है कि सारे काम सुबह से गड़बड़ हो जा रहा है। हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं फॉरेन ट्रिप पे जा रही हूँ। हम लोग अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट के तरफ। We did our travel insurance online from Tata AIG. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में, तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। हम लोग जिस टाइम ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं था, फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी आप अगर फॉरेन ट्रिप पे जाते हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट कैरी डॉक्यूमेंट। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ ये इंटरनेशनल टर्मिनल पे कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के। तो ये इधर सारे फ्लाइट्स के लिस्ट दिखा रहे हैं। तो हमारा फ़्लाइट है वो एकदम फर्स्ट एयर एशिया 12:30 बैंकॉक, फ़्लाइट नंबर FD0121। अभी हम लोग लाइन पे लग चुके हैं। इधर हम लोग एंटर करने वाले हैं। इधर देखिए कितना लंबा लाइन है, बहुत लंबा लाइन है। हम लोग 2 घंटा पहले आए थे एयरपोर्ट पे, पर बहुत लोग सजेस्ट करते हैं 4 घंटा पहले आने के लिए। फ्लाइट एंड इंश्योरेंस के बाद आप होटल बुक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल लेने के टाइम आपसे होटल बुकिंग का कंफर्मेशन मांगेंगे वो लोग। बैंकॉक का होटल बहुत ही अच्छा है, फुकेट का भी होटल बहुत अच्छा है। आप ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट से होटल बुक कर सकते हैं। और सच बताऊं, बैंकॉक और फुकेट का होटल काफ़ी सस्ता भी है। हेलो फ्रेंड, तो मैं अभी हूँ कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये स्पेशलिटी है इस एयरपोर्ट का। अभी हम लोग को जाना है बैंकॉक। हम लोग का फ़्लाइट है 12:30 को। सामने आप काउंटर देख रहे हैं, वो है एयर एशिया का काउंटर, जो अभी तक खुला नहीं है। लोग लाइन पे खड़े हैं, हम लोग भी लाइन पे खड़े हो जाएंगे और ये काउंटर खुलने पर हम लोग बैगेज ड्रॉप करने के लिए जाएंगे। पहले मैं अपना लगेज सबमिट कर देती हूँ। होटल के बाद आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट बहुत इम्पोर्टेंट है वीज़ा ऑन अराइवल पाने के लिए। अभी हम लोगों के साथ एक इंसिडेंट हुआ। जो हम लोग जब बैगेज ड्रॉप करने गए थे तो वहाँ पे पता चला बैगेज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जो इंक्लूडेड है, जो इन लोगों ने बोला है 14 kg लिमिट, उसके अंदर भी एक भी बैगेज लेने के लिए वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। और हम लोग का 2 लगेज के लिए चार्ज पड़ा 5000 रुपीज़। मुझे जितना लगता है, क्योंकि अभी फ़्लाइट का चार्जेस बहुत बढ़ चुका है और हम लोग जब टिकट किए थे वो बहुत सस्ता था, तो वही चीज़ को ये लोग एडजस्ट करने के लिए बैगेज के लिए ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, वरना एक्स्ट्रा चार्ज करने का कोई मतलब नहीं है। किसी को भी पता नहीं, यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं सबसे ये लोग एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं बैगेज के लिए, लिमिट के अंदर वाला बैगेज के लिए, लिमिट के बाहर नहीं। शायद अभी हम लोग को इमिग्रेशन में जाना पड़ेगा। जो 12 नंबर गेट है उसी से हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग
सिक्योरिटी चेक एंड इमिग्रेशन, इंडियन पार्ट्स इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग आके बैठे हैं यहाँ पे हम लोग के गेट के पास। हम लोग का गेट है 12 नंबर गेट, 12 नंबर गेट पे हमारा गेट से हम लोग को जाना पड़ेगा। तो साइड में ही है 12 नंबर गेट है। हम लोग का थाईलैंड पहुँच के वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, तो वहाँ पे बहुत लाइन होता है, बहुत लंबा लाइन पे लगना पड़ता है। तो हम लोग अभी बैठ के थोड़ा वो वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म फिलअप कर लिए और सारा काम हो गया। अभी बैठे हुए हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:30 और 12:30 पे हम लोग का फ़्लाइट है। होपफुली और आधा घंटे में हम लोग का गेट ओपन हो जाएगा और हम लोग फ़्लाइट की तरफ रवाना होंगे। इमिग्रेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताना था, तो थाईलैंड साइड इमिग्रेशन तो बाद में होगा। तो इंडियन साइड इमिग्रेशन में कुछ नहीं था, जैसे फ़्लाइट का टिकट चेक हुआ और पासपोर्ट चेक हुआ और एक कैमरा के सामने फेस करने के लिए बोला, दैट्स इट। तो बहुत ही सिंपल सा इमिग्रेशन इंडियन साइड में। अब देखते हैं कि थाईलैंड साइड में कैसा इमिग्रेशन रहता है और आपको अपडेट देते हैं और आपको ले चलते हैं हम लोगों के साथ थाईलैंड टूर। अभी हम लोग क्यू पे लगे हुए हैं फ्लाइट पे चढ़ने के लिए। ये देखिए लंबा लाइन है। अभी हम लोग चढ़ने वाले हैं फ्लाइट पे, लाइन पे लगे हुए हैं और लाइन पे ही हम लोगों का पासपोर्ट का चेकिंग होगा। पासपोर्ट और टिकट का चेकिंग हो रहा है और उसके बाद हम लोग गेट से एंटर करेंगे। मेरा 12 नंबर गेट है, 12 नंबर गेट है और मेरा फ़्लाइट का टाइम है 12:30। तो अभी हो रहा है 11:57। Now talking about the currency. The currency of Thailand is Thai baht. One Thai baht is equal to between 2.2 Indian rupees to 2.3 Indian rupees. Now, how to exchange and where to exchange the currency? There are a lot of places where you can do that. You can do it at any currency exchange office. You can do it in Indian airport from where you are boarding the flight. Or you can do it in the Thailand airport where you will land. Or you can do it in any currency exchange office of Thailand. The best part is at Thailand you can buy anything with your Indian currency. Most of the Thai shops accept Indian rupees. We have done it from currency exchange office of Bhubaneswar. सारा प्रोसीड्यूर कंप्लीट और अभी मैं फ़्लाइट पे चढ़ चुकी हूँ और फ्लाइट पे बैठी हुई हूँ। ये देखिए पूरा फ्लाइट भरा हुआ है और 90% इंडियन ही है और हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड। तो थोड़ा टेंशन है क्योंकि थाईलैंड इमिग्रेशन कैसा होगा पता नहीं है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज पे जा रहे हैं। बहुत एक्साइटेड लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है, फर्स्ट ट्रिप टू ए फॉरेन कंट्री। तो हम लोग का फ्लाइट अभी स्टार्ट हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं कोलकाता से बैंकॉक। मैं आपको बाहर का एनवायरनमेंट भी थोड़ा दिखा देती हूँ। मनी एक्सचेंज करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आपको इस ट्रिप के दौरान आपके साथ रखना पड़ेगा। वीज़ा ऑन अराइवल मिलने के लिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हम लोग भी इस ट्रिप के दौरान हमारे साथ वो सर्टिफिकेट रखे थे, पर थाईलैंड में हम लोगों को वो नहीं दिखाना पड़ा था। पर कभी कभी वो लोग मांग सकता है, इसी वजह से आप वो सर्टिफिकेट आपके साथ ज़रूर रखिएगा। अभी देखिए फ्लाइट का पूरा लाइट ऑफ हो चुका है। Should an oxygen mask like this automatically drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask. Now the visa on arrival fee. हम लोग जिस टाइम पे गए थे थाईलैंड, उस टाइम में वीज़ा ऑन अराइवल का प्राइस था 2000 बात और उसके साथ 200 बात एक्स्ट्रा देना पड़ा था। हम लोगों को टोटल 2200 बात लगा था वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। पर अभी थाईलैंड के वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए फ्री है। बाहर देखिए पूरा अंधेरा है।
लोग का फ्लाइट अभी टेक ऑफ हो चुका है। कुछ देर पहले फ्लाइट के अंदर का लाइट पूरा ऑफ कर दिया था, अभी फिर से लाइट ऑन हो चुका है। हम लोग डिनर करके फिर आए थे और अभी टाइम हो रहा है 12:52, लगभग 1 बजने वाला है। तो अभी हम लोग सब सो जाएंगे और फिर लैंड करने के बाद क्या क्या होता है आपको मैं दिखाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। और फाइनली हमारा फ्लाइट लैंड हो चुका था और फ्लाइट से नीचे उतर के हम लोग एक बस में चढ़ गए थे और देखिए बस में कितना भीड़ है और हम सारे लोग इंडियंस ही हैं। थाईलैंड के टाइम के हिसाब से रात के 4:30, इंडिया के टाइम के हिसाब से रात के 3। हम लोग पहुँच चुके हैं बैंकॉक पे और यहाँ पे आके बस में जा रहे हैं। पूरा अंधेरा है। यहाँ पे सारे लोग हिंदी में बात कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था हम लोग किसी फॉरेन लैंड पे है, लग रहा था इंडिया में ही है। यहाँ पे एक मज़े का इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वीज़ा होने के बाद जब हम लोग इमिग्रेशन के लिए गए थे तो वहाँ पे 2 सेपरेट लाइन था, इमिग्रेशन फॉर द फॉरेनर एंड इमिग्रेशन फॉर द थाई पीपल। उस टाइम इंडियंस बहुत लोग थे और हम लोग पहले जो लाइन था यानी कि वीज़ा फॉर द फॉरेनर वहाँ पे पहले पहुँच गए और 2-4 लोग बोले कि ये दिस इज़ द वीज़ा फॉर द फॉरेनर, सो ये हमारे लिए नहीं है, ये फॉरेनर के लिए है। फिर किसी ने रियलाइज़ किया कि हम ही लोग तो फॉरेनर है और वो सबको बोले अरे हम लोग ही तो फॉरेनर है। और उस टाइम पे जितने सारे इंडियंस थे सब हंस पड़े क्योंकि वहाँ पे कोई भी रियलाइज़ नहीं किया था कि हम सब फॉरेनर हैं। और अभी हम लोग बस से उतर के एयरपोर्ट के अंदर पहुँच गए हैं और हम लोग जो इतना मेहनत करके इंडिया में बैठ के वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म फिलअप किए थे वो मेहनत हम लोग का पूरा ही बेकार गया क्योंकि यहाँ पे पहुँच के हम लोग को वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म फिर से फिलअप करना पड़ा था। See, this is written here that visa on arrival this side and foreign passport. This is for Thai passport and that is for foreign passport. So we need to go to that side for foreign passport. This is priority lane. और हाँ, पहले आपका वीज़ा ऑन अराइवल होगा, उसके बाद इमिग्रेशन होने के बाद ही आपको आपका लगेज मिलेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी इंडिया में हो रहा है 4:36, 4:30 बज रहा है और हम लोगों का इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया है। वीज़ा ऑन अराइवल मिल चुका है और बैगेज भी कलेक्ट कर लिए हैं और अभी ढूंढ रहे हैं कहीं पे सिम के लिए क्योंकि एयरपोर्ट से हम लोग को सिम लेना है। सिम लेने के बाद फिर हम लोग कोई कैब लेके निकल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभी हूँ थाईलैंड के बैंकॉक के डॉन म्यांग एयरपोर्ट पे। तो मेरा अब वीज़ा ऑन अराइवल मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोगों से 2200 बात ले रहे हैं। वीज़ा ऑन अराइवल का एक्चुअल फ़ीस है 2000 रुपीज़ बट ये लोग 2200 baht ले रहे हैं। Now the visa on arrival for the Indians in Thailand is totally free. That time it was 2200 baht. उसके बाद इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग बैगेज कलेक्ट किए और उसके बाद निकल गए। तो इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ फ़ोटो क्लिक किया और जो फिंगरप्रिंट्स लिया, डिजिटल फिंगरप्रिंट्स, बस दैट्स इट। वीज़ा एंड इमिग्रेशन होने के बाद ही आपको बैगेज मिलेगा। प्लीज़ डोंट पैनिक फॉर योर लगेज। तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं इधर कोई सिम ले लेंगे क्योंकि बिना सिम लेके कोई कुछ ग्रैब बुक करना पॉसिबल नहीं हो रहा है।
यहाँ पे तो आपको पता ही है, हम लोग के साइड जैसे ओला उबेर होता है, इधर होता है ग्रैब। तो इधर हम लोग ग्रैब नहीं बुक कर पा रहे हैं, उसमें नंबर मांग रहा है। तो हम लोग सिम लेने की ट्राई कर रहे थे, पर सिम कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा अभी। और इतना भीड़ था, इतने लोग आए हैं, मतलब 1 घंटा तो सिर्फ इमिग्रेशन में लगा। इमिग्रेशन पे जितना भी टाइम लगे, पर इमिग्रेशन होने के बाद ही आपको आपका लगेज मिलेगा और लगेज आपको मिल जाएगा। उसके लिए कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग निकल चुके हैं इंटरनेशनल टर्मिनल से। अभी हम लोग सिम लेने के लिए आए हैं। हम लोग एग्जिट कर चुके हैं एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट के बाहर ये जो एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिम कार्ड मिल रहा है। बहुत सारे शॉप से आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। हम लोग पहले सोचे थे कि कोई सुपरमार्केट से ले लेंगे सिम, बट अभी हम लोगों को ग्रैब बुक करना पड़ेगा और उसके लिए सिम चाहिए, इसीलिए हम लोगों को एक सिम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन तो है, ट्रू 5G, फिर इंटरनेट, एशिया पैसिफिक, देन कुछ और भी है। और सब लोग ऐसे देखिए, आप ऐसे प्लकार्ड लेके सब लोग खड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे है ट्रू 5G और यहाँ पे है D-Tag, तो हम लोग D-Tag से ले लिए सिम। 249 वाट में मिल रहा है, साइड मिल रहा था 259 वाट में, पर इधर 249 में मिलेगा नहीं, इधर 299 वाट पे करना पड़ेगा अनलिमिटेड के लिए। आप क्लूक से ऑनलाइन भी सिम ले सकते हो। डोंट नो विच वन इज बेटर, बट वी टेक दिस वन, D-Tag। फॉर दिस वन वी हैवंट रिसर्च मच, तो अभी D-Tag का सिम ले लेंगे और उसके बाद ग्रैब बुक करके जाएंगे। हम लोग का जो होम स्टे बुक है वहाँ पे हम लोग D-Tag का सिम ले लिए हैं, तो जहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर से ही हम लोग सिम ले लिए थे, क्योंकि हम लोग ये कैब बुक किए हैं। तो अगर सिम नहीं लेते तो वहाँ पे ग्रैब से टैक्सी बुक करना पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए पहले हम लोग सिम ले लिए, उसके बाद वो नंबर डाल के ये ग्रैब का टैक्सी बुक किए हैं। अभी निकलेंगे और चलेंगे। मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ बैंकॉक का सिटी। तो ये है बैंकॉक सिटी। चलिए फिर आपको चलते दिखाती हूँ। ऑनलाइन सिम बुक करने का एडवांटेज यही है कि आप इंडिया से इंडियन रुपीस में पे करके बुक कर सकते हो। आपको आपका थाई बाट खर्चा नहीं करना पड़ेगा। Highway ना? Yes. Highway. Africa morning. Yeah. 80 baht. Highway. Fix. English. Hả? English. Expressway này. Expressway. Highway 80 baht. Yes. Okay. 80 baht. 80. 80. 80. 80. 80. Fix. Morning. Morning. Okay. Okay. Thank you. हमारे ड्राइवर हम लोगों से 80 बाट मांग रहे थे। मोस्ट प्रोबेबली वो एयरपोर्ट का पार्किंग चार्ज था, पर वो थाई लैंग्वेज में बात कर रहे थे, इंग्लिश में नहीं बात कर पा रहे थे, और इसी वजह से हम लोग उनका बात नहीं समझ पा रहे थे। हमारा फ्लाइट स्टार्ट हुआ था रात को 12:30 बजे कोलकाता से, और हम लोग बैंकॉक पहुंच गए थे इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 3 बजे, और थाईलैंड के टाइम के हिसाब से सुबह के 4:30 बजे, क्योंकि थाईलैंड का टाइम इंडिया से 1.5 घंटा आगे है। और पहुंचने के बाद पहले आपको वीज़ा करना पड़ता है, उसके बाद इमिग्रेशन, उसके बाद आपका बैगेज लेके आप सिम कलेक्ट करना पड़ता है। और इतना सारा काम करते करते सुबह हो गया था। हम लोग रात को ही पहुंच गए थे, पर इतना सारा काम करके जब हम लोग एयरपोर्ट से निकल रहे थे तब सुबह हो गया था, सनराइज हो गया था। वीज़ा के लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं और एक बार आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ योर पासपोर्ट।
The validity of the passport should have to be more than 6 months from your return date. One photo 6 by 4 centimeter size. All hotel booking printouts. Boarding pass of your flight from Kolkata to Bangkok. The return flight ticket. The visa on arrival form. हम लोग ऑनलाइन डाउनलोड करके फिलअप करके लेके गए थे, पर बैंकॉक के एयरपोर्ट पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, आप वहीं से ही लेके फिलअप कर सकते हो। हम लोगों से कुछ भी नहीं मांगा था, हम लोगों से सिर्फ हमारा पासपोर्ट और 2200 बात लेके वो लोग चले गए थे और फिर हमारा वीज़ा स्टैम्प करके वापस हमारा पासपोर्ट दे दिए थे। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किया था, सिर्फ अलग अलग फैमिली का पासपोर्ट सारा एक साथ वो लोग लेके जा रहे थे और फिर वीज़ा स्टैम्प लगाने के बाद वापस करके जा रहे थे। और अभी हम लोग बैंकॉक के शहर के अंदर से जा रहे थे। बैंकॉक अपना नाइट लाइफ के लिए फेमस है और सुबह का सोते हुए शहर के बीच में से हम लोग जा रहे थे। बैंकॉक में पहुंच के बैंकॉक के रोड से जा रहे थे और यही सोच रहे थे अभी 5 दिन इस नए देश में नए लोगों के साथ इस नए शहर में हम लोग समय बिताएंगे। और एक खास चीज बताओ इस नए शहर के बारे में। यहाँ पे बैंकॉक पे या फुकेट पे कहीं पे भी पूरे थाईलैंड में कहीं पे लोग गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाते हैं। पीस एंड साइलेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट इन थाईलैंड। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ मेरा होम स्टे में बैंकॉक पे और ये है मेरा होम स्टे। मेरा इंडिया से थाईलैंड आने का इस वीडियो को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन व्हाइल सब्सक्राइबिंग सो दैट यू कैन गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड a new video. Finally, thanks for watching and bye bye.